हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के तहत हम जानेंगे कि प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं, सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं, और फिर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, यानी प्राइमरी डाटा कौन कौन से तरीके से कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। फिर सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस हम जानेंगे, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ से हमें सेकेंडरी डाटा मिल सकता है। देन प्रिकॉशन इन यूजिंग सेकेंडरी डाटा, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं। बिकॉज प्राइमरी डाटा क्या होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्शन हो रहा है उसका, पहले किसी ने नहीं किया है, तो वो प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, उसके रिपोर्ट या उनके पब्लिश पेपर से हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि उसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि हमें सेकेंडरी डाटा कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। एंड उसके बाद हम जानेंगे कि प्रिकॉशन इन यूजिंग सेकेंडरी डाटा, जब हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी ज़रूरी होती है, तो वो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वो जानेंगे। उसके साथ ही हम जानेंगे कि इन्वेस्टिगेटर किसको कहते हैं, रेस्पोंडेंट किसे कहते हैं, क्वेश्चनियर क्या है और शेड्यूल क्या है। ओके, फिर टाइप्स ऑफ डाटा, क्या क्या डाटा के टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं। क्वालिटेटिव डाटा को स्टैटिस्टिक्स में एट्रीब्यूट कहते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा को वेरिएबल कहते हैं। तो जनरली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ना कहते हुए स्टैटिस्टिक्स में जनरली एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल कहा जाता है। फिर टाइम सीरीज़ डाटा के बारे में जानेंगे। टाइम सीरीज़ डाटा को क्रोनोलॉजिकल डाटा भी कहा जाता है, और स्पाशियल डाटा को ज्योग्राफिकल डाटा भी कहा जाता है। जो ज्योग्राफिकली हम कलेक्ट करते हैं, यानी एरिया के तहत हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उन डाटा को स्पाशियल डाटा भी कहा जाता है। पहले स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करें हम प्राइमरी डाटा से। प्राइमरी डाटा क्या है? एक्चुअली जो पहली बार किसी और ने नहीं कलेक्ट किया है, हम खुद अपने सर्वे के लिए हम खुद फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो प्राइमरी डाटा होता है। मतलब हमने किसी और सोर्स से डाटा नहीं लिया, हम खुद फील्ड में जाके हमने डाटा कलेक्ट किया, तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा के कलेक्शन करने के। एक तो होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हम डायरेक्ट पर्सनली मिल के हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और एक होता है कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कभी कभी हम क्या होता है डायरेक्ट उस जिससे हमें डाटा चाहिए उससे ना मिलके हम उसके दोस्त या उसके किसी और से हम के थ्रू जब डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। फिर है इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल एजेंसी। लोकल एजेंसी के थ्रू हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं, जो जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मीडिया आजकल क्या करती है, लोकल रिपोर्टर्स होते हैं, लोकल उनसे लेती हैं, तो वो उस तरह का डाटा कलेक्ट करना, दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल एजेंसी भी कर सकते हैं हम, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक है कि मेल क्वेश्चनियर मेथड। सो मेल क्वेश्चनियर मेथड, क्वेश्चनियर का मतलब होता है सेट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, एक फॉर्म की तरह होता है जिससे हमको इन्फॉर्मेशन लेना है उन्हें देते हैं, और वो उसमें फिल करके हमें देते हैं, यानी वो अपना रिप्लाई उसमें लिखकर हमें देते हैं, तो उसे क्वेश्चनियर कहा जाता है। तो उसके ज़रिए भी हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड कहा जाता है, यानी हम मेल करके क्वेश्चनियर भेज देते हैं, वो अपनी हाथों से उन्हें उसमें फिल करके हमें फिर रिटर्न देते हैं। ओके, सो वो भी एक तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का। और एक तरीका है शेड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर, यानी शेड्यूल यानी वो भी फॉर्म ही होता है, क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी, बट शेड्यूल क्या होता है, वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी हाथों से भरता है, और अपने सामने इंफॉर्मेंट या जो
रेस्पोंडेंट है उसे बिठाकर उससे क्वेश्चन पूछता है और अपने हाथों से वो उस फॉर्म में भरता है, तो उसे कहते हैं शेड्यूल। तो शेड्यूल सेंट थ्रू एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको एन्यूमरेटर कहा जाता है। जनरली जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनको एन्यूमरेटर कहा जाता है। सो ये मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। पहला हुआ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी हम डायरेक्ट उस पर्सन से मिलके डाटा कलेक्ट करते हैं, और कभी कभी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं। इनडायरेक्टली वो बंदा नहीं मिला या उससे मिलना नहीं हुआ तो हम उसके दोस्त या किसी और से कलेक्ट करते हैं। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हुआ। फिर इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल एजेंसी। लोकल एजेंसी के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन लेके कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, प्राइमरी डाटा। फिर हुआ मेल क्वेश्चनियर मेथड। हम मेल करके क्वेश्चनियर भेज देंगे जिसमें वो रेस्पोंडेंट अपनी हैंडराइटिंग में उसमें लिखेगा, लिख के अपना जवाब हमें भेजेगा। ओके। और होता है शेड्यूल सेंट थ्रू एन्यूमरेटर। या तो हम वो शेड्यूल यानी सेट ऑफ क्वेश्चन का फॉर्म एन्यूमरेटर के हाथ में दे के भेजते हैं, और एन्यूमरेटर उस रेस्पोंडेंट से मिलके कलेक्ट करके लाता है, जो फेस टू फेस सिचुएशन में बैठ के उससे इंफॉर्मेशन लेके उसमें फिल करके लिया जाता है। सो ये तो मेथड थे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। उसके बाद है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होते हैं जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, किसी पब्लिश जर्नल से या किसी रिपोर्ट से। हम अगर उस डाटा को यूज़ करते हैं, लेते हैं वहाँ से, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है, क्योंकि हमने उसे खुद कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया था। उसे हम अपने पर्पस के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा हुआ। सो डिफरेंस यही है, प्राइमरी डाटा पहली बार कलेक्ट किया जाता है, पहले किसी ने नहीं किया, वो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं फील्ड में जाके, तो वो प्राइमरी डाटा होता है। और अगर हम खुद फील्ड में नहीं जाके हम किसी और के रिपोर्ट से या उनके पब्लिश किसी जर्नल वगैरह से कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। सो जनरली सेकेंडरी डाटा हम कलेक्ट करते नहीं हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम सोर्स ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें सेकेंडरी डाटास मिलेंगे। सो सेकेंडरी डाटा के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से भी हमें मिल जाता है। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस के डिफरेंट रिपोर्ट्स पब्लिश होते रहते हैं समय समय पर, उनसे हमें मिल जाता है। फिर रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं उनमें भी डाटाज होते हैं, सो वहाँ से भी मिल जाता है। फिर स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट्स जो निकलते हैं उनमें भी मिल जाता है। सो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशन, प्रिकॉशन इन यूजिंग सेकेंडरी डाटा, कुछ प्रिकॉशन या कुछ सावधानियाँ हमें बरतनी पड़ती है जब हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं, क्योंकि और सेकेंडरी डाटा हम तब यूज़ लेते हैं जब हमारे पास टाइम कम है। अगर हम प्राइमरी डाटा के लिए जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम जब हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा के लिए जाते हैं कि ऑलरेडी किसी ने अगर कलेक्शन किया है डाटा, वहाँ से हम लेके अपना एनालिसिस करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि उनका पर्पस क्या था, उनका एम क्या था उस डाटा को कलेक्ट करते वक्त, और हमारा एम क्या है, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कब वो कलेक्ट किया था वो डाटा और हम कब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत गैप, टाइम गैप भी बहुत नहीं होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो सेकेंडरी डाटा जहाँ से कलेक्ट करे वो सोर्स रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, कि उसने सही कुछ मैनिपुलेशन ना किया हो डाटा में, उसने सही डाटा दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस सोर्स से ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सोर्स भरोसेमंद हो, रिलायबल हो। ओके।
फिर होता है टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा जैसे कि मैंने कहा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा को एट्रीब्यूट कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स में, और क्वांटिटेटिव डाटा को वेरिएबल कहा जाता है। क्वालिटेटिव डाटा जो होते हैं उस पर हम डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इनको हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, तब हम उस पर स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एट्रीब्यूट से, एट्रीब्यूट को हम जब कोई रैंक या कुछ तरीके से जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में, देन हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। और क्वांटिटेटिव डाटा तो वेरिएबल डाटा है जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। फिर ये टाइम सीरीज़, यानी टाइम सीरीज़ जो डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, ईयर के अगेंस्ट में, सपोज़ प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री या कंपनी का हर साल का प्रोडक्शन हम देख रहे हैं, तो क्या हुआ, वो टाइम सीरीज़ डाटा हुआ, क्योंकि हम टाइम से रिलेटेड उसका प्रोडक्शन देख रहे हैं कि इस साल प्रोडक्शन कितना था, 2010 में प्रोडक्शन कितना था, 2011 में कितना था। इस तरह से अगर हम सीक्वेंस में देख रहे हैं टाइम के अगेंस्ट उसका प्रोडक्शन तो वो टाइम सीरीज़ डाटा होता है, और उसे क्रोनोलॉजिकल डाटा भी कहा जाता है। फिर है जोग्राफिकल डाटा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पाशियल डाटा, क्योंकि जोग्राफिकल डाटा यानी एरिया या जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड जब डाटा हम लेते हैं, सपोज़ जैसे अभी कोविड का हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड केसेस कितने हैं, उस तरह से जब हम जोग्राफिकली ले रहे हैं तो, और नॉर्थ में, साउथ में, हाँ, वेस्ट में, ईस्ट में किधर ज़्यादा है कोविड केसेस, इस तरह से जब हम ले रहे हैं तो वो क्या हो गए, जोग्राफिकल डाटा हो गए। मीन्स हम जोग्राफिकली उसको देख रहे हैं डाटा को, सो उस डाटा को स्पाशियल भी कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर में यही चीज़ें हैं जो हम डिटेल्स में और पढ़ेंगे इसे। थैंक यू।